स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। इस घर का ना कुछ भी नहीं हो सकता है, सब काम मुझे करना पड़ता है। रमेश, रमेश, कब से घंटी बज रही है? जाके दरवाजा खो। जाने दीजिए, वरना मेनका भाभी हमारा कचूमड़ बना देंगी। भैया जाने दीजिए। किस वक्त ना काम चोर है इस घर में। अरे आंटी, आप लोग आ गए? अरे मेनका बहू, नौकर छुट्टी पर गया है क्या, जो उसका काम तुम्हें करना पड़ रहा है? मेनका, चंद्रकला कहाँ है? दादी तो कमरे में है, मैं बुला के लाती हूँ। तो तुम्हें ही बुलाना पड़ेगा, नौकर छुट्टी पर जो है। आइए आइए। हेलो हेलो चंद्रकला। हेलो, कैसे हो आप लोग? बैठो बैठो। मेनका, जाओ रमेश से कहो सबके लिए ग्रीन टी लेकर आए। जी दादी। और मेरे लिए नारियल पानी बोल देना, रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। जी। ओह, हाय आंटी, कैसे हैं आप लोग? हेलो रेक्स, ये ड्रेस तो बड़ी सुंदर लग रही है। ओह, ये ड्रेस? ये ड्रेस तो मैंने लंदन से मंगवाया था। और ये बैंगल्स देख रहे हैं? ये बैंगल्स प्योर डायमंड की है, मुझे दादी ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी थी। थैंक यू दादी। मेनका, नाश्ता कहाँ है? दादी, मैं किचन में गई थी, किचन में कुछ भी नहीं है। रमेश ने कुछ भी नहीं बनाया दादी, और वो गायब भी है। रेक्स, हमने तुम्हें कहा था ना रमेश को नाश्ते की लिस्ट देने के लिए। नहीं, मैंने मेनका से लिस्ट दी थी। मेनका, तुमने रमेश को क्यों नहीं बताया? अरे जीजी, मैंने बताया रमेश को, पर रमेश तो बिना कुछ बनाए भाग गया। जान दो, नाम है रमेश। मैं हूँ, रिलैक्स। ये क्या बात हुई चंद्रकला, हमें पार्टी के लिए बुलाया और कुछ बनवाया भी नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बना तो अब बन जाएगा। रेक्स, मेनका, जाओ तुम दोनों कुछ बना के लाओ। पर दादी, मुझे तो गैस भी ऑन करनी नहीं आती है। पर दादी, हम स्नैक्स कैसे बना सकते हैं? जाओ जाकर प्रतिमा से कहो, हमारे फ्रेंड्स आए, आके मिले उनसे। जी जी दादी। अरे अनुज, आओ बेटा, इधर आओ, देखो हमारे फ्रेंड्स आए, मिलो इनसे। सॉरी दादी, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अच्छा अनुज, प्रतिमा कहाँ है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट करेंगे, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। दादी, मैंने स्नैक्स ऑर्डर कर दिए। रहने दो रैक्स बहू, होटल में खाना होता तो हम लोग होटल में ही मिल लेते। मुझे लगता है तूने हमको गलत टाइम पर बुला लिया है चंद्रकला। अरे चंद्रकला, ये क्या, तुम्हारी बहुएं तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना नहीं बना सकती, और वो तुम्हारी प्रतिमा, वो हमें मिलने भी नहीं आ सकती। अरे जब इतनी मुसीबत थी तो काहे बुलाया, फिर कभी बुला लेती। आज पार्टी रखना कोई जरूरी थोड़ी था। चलो चलते हैं अभी, चलो। रैक्स, तुम्हें बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी?
तुम हमारे दोस्तों के लिए कुछ बना नहीं सकती थी? पर दादी हम इतने कम टाइम में इतना सारा खाना कैसे बना सकते थे? रमेश कहाँ है? उसे बुलाओ। रमेश, रमेश, रमेश। जी दादी जी। रमेश जी क्या बदतमीजी, हमारे दोस्त आए, हमने तुमसे कहा था नाश्ता बनाने के लिए और तुमने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? दादी जी युवराज भैया ने हमसे माँ जी के पैर में मालिश करने के लिए कहा था। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हमारे दोस्तों के सामने तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा। रमेश, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू माँ के साथ था ना? जा। हाँ भैया हम जाते हैं। देखा युवराज, रमेश की वजह से हमारी पार्टी खराब हो गई। हाँ दादी, पर माँ को उसकी जरूरत थी। समझ गए युवराज, मतलब 4 लोगों के सामने तुम हमारी बेइज्जती करना चाहते हो। दादी जो मैं चाहता हूँ वो मैं आपको बता चुका हूँ। पर हम उस लड़की को वापस क्यों लेकर आए? क्योंकि आपकी वजह से वो ये घर छोड़ के गई है। युवराज, तुमने हमारे दोस्तों के सामने हमारी बेइज्जती की है। दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे गलती करके सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं आती। युवराज तुम हमें छोटा कह रहे हो, पर हम भी बता दें, हम छोटे नहीं हैं। अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम उस लड़की को वापस लेकर आएंगे। मम्मी देख रही हैं? अपना गोलू अभी से कितना चालाक हो गया, कैसे पिए भैया की गोदी में खेल रहा है। उसे अच्छे से पता है कि पिए भैया सारा लाड उसी को करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंकल जी हम गोलू से मिलने आए थे। पापा, हम पिए भैया को उनके बेटे से मिलने से रोक तो नहीं सकते ना? आओ ना, गोलू और शरद को लेकर अंदर चली जाओ। जी मम्मी। रची, स्वानी ये सही नहीं हो रहा है। पापा जिस तरह आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी तरह पिए भैया भी गोलू से बहुत प्यार करते हैं। अमित जीजा जी के जाने के बाद उन्होंने कभी भी उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और पंकज जी, शरद ने कभी भी भावना की बेइज्जती नहीं की। वो बेचारा तो खुद माँ जी के सामने अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। दादाजी आज के बाद उनका नाम हमारे सामने मत लीजिएगा। उनकी बदतमीजियां याद आती है तो हमारा खून खौल उठता है। पापा आप शांत हो जाइए। स्वानी, तुझे उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी की तरफदारी नहीं चाहिए। यहाँ क्या कर रही हैं आप? क्या चाहिए आपको? हम भावना और इस लड़की को वापस लेने आए हैं। बस। इस लड़की का नाम सुहानी है। इसका नाम तक तो लेती नहीं आप, और आप चाहती हैं कि हम इसे आपके साथ भेज दें ताकि आप इसकी फिर से बेइज्जती कर सकें। जी आप शांत हो जाइए। जी आप आइए ना, आप बैठिए, आइए बैठिए। पंकज जी आप चलिए हमारे साथ। लड़की, बिरला हाउस छोड़कर इस झोपड़ी में ही रहना चाहोगी? बस अब अपना भाषण शुरू मत कर देना। माँ जी शरबत लीजिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। ये नल का पानी है, इसका शरबत पीकर हम बीमार हो जाएंगे। हम मिनरल वाटर पीते हैं। सुन लिया आपने लता जी? ये हमारे घर आके हमें ही ताने दे रही है। जी हाँ,
हमारी बेटियां यहां रहना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें यहां प्यार मिलता है, बात बात पर बेइज्जत नहीं किया जाता। और हाँ, यहां के नल का पानी पीकर उनकी तबीयत खराब नहीं होती। खैर, ये बात आप नहीं समझेंगी। पापा प्लीज आप बस वहीं रहने दो। ये यहां तुम्हें लेने आई है, लेकिन इन्हें अपनी गलती का रत्ती भर भी एहसास नहीं है। बस पंकज, हम तुम्हारे आगे हाथ पांव नहीं जोड़ेंगे। अपनी बेटियों को भेजना है तो भेजो, वरना रखो अपने पास। चिंता मत करिए माँ जी, आप हमारे हाथ पैर जोड़ेंगी तो भी हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम बाप बेटी को भाषण देने का शौक होगा, पर हमें तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंकज जी, क्या हो गया है आपको? आप बार बार उनसे क्यों लड़ रहे हो? तो क्या गलत किया हमने लता जी? आपने देखा नहीं वो कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी? वो हमारी बेटियों को ले जाना चाहती हैं ताकि फिर से परेशान कर सके उन्हें, पर इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे।